मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और आज थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्मोडायनेमिक्स ऐसे बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो सवाल आपके लिए है कि आपको प्रेशर का वॉल्यूम के साथ एक रिलेशन दे रखा है जहाँ पे अल्फा आपको एक कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, अल्फा आपको कांस्टेंट दे रखा है, v इनिशियल आपको v0 दे रखा है और v फाइनल आपको 4v0 दे रखा है। ठीक, आपको बताना है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ड्यूरेशन में इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि आपको तीन चीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ लिख देता हूं मैं डेल्टा यू, सेकंड डेल्टा डब्ल्यू, थर्ड मोलर हीट कैपेसिटी सी से मोलर हीट कैपेसिटी। ट्राई कीजिए, बढ़िया सवाल है। जो चीज बेसिक परसों मैंने एक सवाल कराया था ऐसे ही था, बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो तक मेरी वीडियो सही आ रही है? बिल्कुल सही। चलिए, तो कोशिश करते हैं। ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए जो फॉर्मूला दे रखे हैं, हाँ, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस गामा है। ठीक, जान दिया करिए, मान लिया करिए। जो फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे। P इज इक्वल टू अल्फा बी। और एक बात, ये आइडियल गैस है, ठीक है। मोल ऑफ 1 मान लीजिए, 1 मोल है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आइडियल गैस है, बहुत बढ़िया। चले वापस, तो फिर इतनी चीजें पता है, कोशिश करते हैं। अच्छा, P इज इक्वल टू अल्फा बी से सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, अगर मोलर हीट कैपेसिटी पूछा तो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा ये पहली बात। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जनरली हम लोग वी की पावर n को कांस्टेंट रखते हैं। ये बात मानते हो? हाँ। अब भाई ऐसा मैं क्यों सोच पा रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिलेशन लगभग सिमिलर लग रहा है। मोलर हीट कैपेसिटी पूछी गई है, अगर हम ध्यान से देखें, इसको बनाएं तो पी वी की पावर -1 बराबर कुछ अल्फा ही आ रहा है, एक तरीके का कांस्टेंट आ रहा है। इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है ना, और कंपेयर करोगे तो आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1। चेक कर लो, पी वी की पावर में -1 इज इक्वल टू अल्फा पी वी की पावर में n बराबर कांस्टेंट। ये कुछ कांस्टेंट होते रहेंगे अपने आप उसमें बराबर। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू -1 आ चुकी है। यानी कि अगर हम c की बात करें, c पहले आ जाएगा हमारा r अपॉन गामा -1 प्लस r अपॉन 1 माइनस n, 1 माइनस -1 2। यहाँ से आप r को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन गामा -1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस गामा -1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा -1, यानी कि c की वैल्यू जो आएगी 2 - 1 1 r टाइम्स ऑफ गामा +1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा -1। ये आपका r आ चुका है पहले, तो c आ चुका है। c ऑप्शन में लास्ट में दिया हुआ था लेकिन पहले आ गया। चलिए कोशिश करते आगे। अच्छा ठीक है, P इज टू अल्फा भी रखा। डेल्टा डब्ल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेल्टा डी डब्ल्यू क्या होता है भाई? डी डब्ल्यू आपका क्या होता है? पी डी वी होता है। अब यहाँ पे पी वी वही रिलेशन दे रखा है, इसलिए मैंने कहा चलो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा भाई साहब? आपके पास इंटीग्रेशन पी डी वी, पी की वैल्यू अल्फा बी डी वी रख लो, अल्फा बी डी वी कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वॉल्यूम V0 है, फाइनल वॉल्यूम 4V0 है। डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा? अल्फा वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर की जगह 16 V0 स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा आपके पास 15 V0 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरी चीजें आ रही नीचे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आखिरी चीज बची है, यहाँ कर देता हूँ, डेल्टा यू निकालना है। चले, और डेल्टा यू निकालने के तरीके दो हैं। मैं एक तरीका दिखाता हूँ, दूसरा तरीका आप कर लीजिएगा। देखो डेल्टा यू निकालने का बेसिकली तरीका होता है, आप डेल्टा टी निकाल लो, काम बन जाएगा। डेल्टा टी निकालने का क्या तरीका है? निकालें डेल्टा टी तरीका। दूसरा तरीका क्या है? डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू आपका n की वैल्यू 1 है,
सी डेल्टा टी होगा, ठीक है। डेल्टा क्यू आपका सी डेल्टा टी होगा। फिलहाल डेल्टा टी आपको नहीं पता है, डेल्टा टी निकालना है तो यहाँ से भी काम करना ही पड़ेगा, तो डेल्टा टी निकाल ही देते हैं काम। जब डेल्टा टी की इतनी जरूरत आ रही तो डेल्टा टी निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे भाई, डेल्टा टी निकालना है, कैसे निकालोगे? यहाँ पे पी है, हम लोग टी लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बदल रहा है, तो डी टी बाई डी भी कुछ बन जाएगा तो काम बन जाएगा। पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, पी को एन आर टी बाई वी, ये होता है ना आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज टू एन आर टी, तो पी की जगह एन आर टी बाई वी, एन की वैल्यू 1 है तो आर टी बाई वी इज इक्वल्स टू अल्फा वी। ये रिलेशन मैं लिख सकता हूँ, देख लीजिए, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ रख कर दे रहा हूँ, कर दूँ, फिर आप कोई भी रिलेशन कर लो इस्तेमाल, आंसर आ जाएगा। वैसे अगर जहाँ डेल्टा टी आ गया तो मैं डेल्टा क्यू वाली इस्तेमाल क्यों करूंगा? डेल्टा क्यू भी एक मान लो, वैसे दिया नहीं था, फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल हम आर टी बाई वी की बात करते हैं, तो टी की वैल्यू जो आएगी वो अल्फा वी स्क्वायर अपॉन आर आएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं डी टी बाई डी वी करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अल्फा वी अपॉन आर आएगा, यहाँ से डी टी एक तरफ, 2 अल्फा वी अपॉन आर टी वी, इंटीग्रेट कर लीजिए। ये तो चाह रहा था मैं, क्योंकि वी पता है कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वी नॉट से 4 वी नॉट, यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी आएगा, अरे पंजाब, डेल्टा टी आएगा 2 अल्फा अपॉन आर, वी का जो होगा वी स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और जो वी स्क्वायर आएगा वो आपका अभी नीचे निकाला था 15 वी नॉट स्क्वायर आ रहा है, 15 वी नॉट स्क्वायर आ रहा है, यानी कि जो डेल्टा टी आ रहा है आपका वो आ रहा है 15 वी नॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन आर, ठीक है। ये डेल्टा टी आ रहा है, डेल्टा यू नहीं आ रहा है। डेल्टा यू कैसे आएगा? डेल्टा यू आता है n1 है आर बाय गामा माइनस 1, डेल्टा टी रख दो 15 वी नॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन आर से आर कट जाएगा, आफ्टर ऑल डेल्टा यू आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा यू आएगा आपका 15 वी नॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन गामा माइनस 1। डेल्टा क्यों निकालना, तो सी की वैल्यू ये रखी है मैंने, कहाँ रखी थी, रख कर दी क्या, तो सी की जो भी आई थी वैल्यू रख देना, डेल्टा टी पता रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। बेसिक चीज़ें डेवलप करने के लिए जरूरी था कि हमको क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। दूसरा सवाल थोड़ा सा हाई लेवल पे है, डरिएगा नहीं, रखा दूँ, थोड़ा सोचने वाला है दूसरा सवाल। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सेक्शन है कि आपको बस कमांड होनी चाहिए अपने फॉर्मूलेस पे और कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, तो ज़्यादा ही सोचवाता नहीं है। जैसे आपका रोटेशनल डायनेमिक्स बहुत सोचवाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इसमें फॉर्मूलेस पे कमांड होनी चाहिए। जैसे आपका सवाल ये है कि आपको प्रेशर दे रखा है पी नॉट माइनस अल्फा वी के, एक रिलेशन ऐसा दे रखा है आपको, नया सवाल है ये, उसको भूलिए, पी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस अल्फा वी दे रखा है। अब आपको बताना है किस वॉल्यूम पे, लिख देता हूं मैं, ठीक है, पढ़ लीजिए, मैं तब तक इंक डाल दूं। ट्राई करिए, बढ़िया सवाल है, एंट्रोपी चेंज माना है, आप लोग समझते होंगे भाई, एंट्रोपी मतलब समझते हो ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे। बेसिकली आप इसे केमिस्ट्री का भी सवाल कह सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसे आप फिजिक्स का भी सवाल कह सकते हो, ठीक है। दोनों थर्मोडायनेमिक्स तो दोनों में ही है, तो आपको करने से मतलब है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो। हाँ, आप फिजिक्स के फॉर्मूले लगाओगे तो भी हो जाएगा, केमिस्ट्री के फॉर्मूले लगाओगे तो भी हो जाएगा, कुछ अलग बात नहीं आएगी, क्योंकि दोनों चैप्टर सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये सब आपको दे रखा है। एंट्रोपी चेंज का आपको मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, अगर आपको ना आता हो तो, क्योंकि अगर ना आता है तो बस थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज आपको चाहिए होगी, फॉर्मूले से हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। टी होता है टेम्परेचर, ठीक है, टी टेम्परेचर होता है। डेल्टा क्यू आपका वही होता है जो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ते आ रहे हो, मतलब हीट आई या गई। डेल्टा होता है एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अगर इसका आप डेरिवेटिव वाला मतलब डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे तो डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन करा सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। इसका डेल्टा कर दोगे वही याद आ जाएगी। तो चलिए कोशिश करिए थोड़ा और। मैंने फॉर्मूला बता दिया, मैंने बगल में रख कर देता हूँ तब तक। चले तो अब हो गया। चलिए तो ऐसा कुछ दे रखा है, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, अपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लॉज लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यहाँ सब लगेंगे। तो आपको पी दे रखा है भैया, मुझे एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम बताना है। अगर मैं सीधे मैथ्स स्टूडेंट्स जो हूँ उनसे मैं कहूँ कि मुझे कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, सोचने का तरीका कैसे सोच सकते हैं कि जैसे आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है एक्स में, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दे रखा है प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन दे रखा है। अगर मैं एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूँ तो आप क्या करते हो? हाँ, अब ग्राफ बनाते हो एक तरीका, अगर आता हो तो अच्छे से। ज़्यादातर 99% लोग यही करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे, है ना। एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर इक्वेट करते हो, एक्स की वैल्यू मिलती है जिस पे ही मैक्सिमम हो रहा है, यही करते हो ना। तो अगर एंट्रोपी चेंज किस वॉल्यूम पे मैक्सिमम है, तो अगर जो एंट्रोपी चेंज है मैं उसको किसी तरह वॉल्यूम के टर्म में ले आऊँ, फिर उसके डेरिवेटिव जो भी आएगा उसको मैं जीरो के बराबर कर दूँ, मेरा काम कठिन है, मतलब आसान है, सॉरी आसान है। कोशिश करते हैं। डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी आपको दे रखा है। अब यार एक सीधी सी बात है, टी वन, हाँ सीधी सी बात क्या है सर, सीधी सी बात यह है कि वॉल्यूम कैसे लाई जाए यहाँ पे। अब आपको पता है कि डी को कुछ ना कुछ करके हमको वॉल्यूम में लाना पड़ेगा, क्योंकि टी तो टेम्परेचर है, उसको तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। डी क्यू को दे भी नहीं रखा है, डी क्यू कैसे निकालोगे? डी क्यू बेसिकली हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपॉन टी। ये लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो डी यू दे रखा है, डी यू कैसे निकालोगे भाई? डी यू आपको जो भी होता है क्या होता है, अच्छा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ द गैस गामा है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ मैंने बोला था ना है, गामा मान लीजिएगा, ठीक है। तो एन आर बाय गामा माइनस वन डी टी होगा, बहुत बढ़िया। एन आर बाय गामा माइनस वन डी टी होगा, ठीक है, देख लेते हैं। एन आर बाय गामा माइनस वन डी टी, जहाँ गलत होगा हमको खुद पता चल जाएगा आगे जाके। तो ठीक है, वॉल्यूम का टर्म यहाँ से तो नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। डी डब्ल्यू जो होता है वो पी डी वी होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। अच्छा पी डी वी, ये पी दे रखा है, डी वी रखने की कोशिश करते हैं। पी तो दे रखा है आपको, ठीक है, पी नॉट माइनस अल्फा वी डी वी अपॉन, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं टी से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, बाकी बहुत बेसिक सा खेल हो रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या किया गया। आपके पास डीएस को टेम्परेचर चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताने, तो मैं डीवी लाने की कोशिश करूंगा। डीवी आ चुका है, यहाँ पे डीएस है, चलो बहुत बढ़िया। तो डीएस है, डीवी के टर्म्स में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो काम बढ़िया है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि मुझे डी आ रहा है ना, डीवी के टर्म्स में लाना है, डीटी के टर्म्स में नहीं लाना। सोचने का तरीका यही बता रहे हैं कि आगे बच्चे आपके यहाँ पर टिकेंगे, देखेंगे डीटी को कैसे हटाएं, तो डीटी का हटाने का तरीका यहाँ पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ किसी तरह टेम्परेचर जनरेट करो, फिर इसको डीवी के टर्म्स में ले आओ, समझ रहे हो। कोशिश करते हैं, ये रख कर दूँ मैं। थिंकिंग एबिलिटी एडवांस के लिए काफी जरूरी होती है। देखो जो दिक्कत करी है उससे उस पर फोकस करो। अब मैं यहाँ तक आ गया तो फोकस किस पे करूं, दिक्कत क्या आ रही है? सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ इस डी को हटाना है। तो डी को कैसे हटाएंगे? यहां से P दे रखा है, P को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? एन आर टी बाई वी
पी नॉट माइनस अल्फा वी, देखो आ गया। तो टी को जो लिखोगे वो रखोगे पी नॉट वी अपॉन एन आर माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एन आर। बहुत बढ़िया। टी आ गया, डी टी को निकाल लेते हैं। डी टी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी पी नॉट अपॉन एन आर माइनस 2 अल्फा वी अपॉन एन आर डी वी। क्या बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई कि नहीं? चेक कर लीजिए, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। बहुत बढ़िया। अब इस डी टी की वैल्यू हम लोग वहाँ रखने वाले हैं। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ा सा सर्वे करिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। डी एस को हम लोग डी टी की वैल्यू उठा के रख दें एन आर अपॉन गामा माइनस 1। डी टी की वैल्यू क्या रखनी है? ये रख दें पी नॉट अपॉन एन आर, पी नॉट माइनस 2 अल्फा वी अपॉन एन आर, पी नॉट माइनस 2 अल्फा वी अपॉन एन आर डी वी प्लस पी नॉट माइनस अल्फा डी वी अपॉन टी। कितनी बात सोच लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है। कहाँ में रख कर दूँ? ऊपर रख कर दूँ? बस बहुत करीब ही आ चुके हैं आंसर। देखो अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि नीचे के टेम्परेचर का क्या करें, थोड़ा रुको। सीधे आपको जानना क्या है, डी एस अपॉन डी वी बताना है। टी तो वैसे भी डिनोमिनेटर में, उसका कोई मतलब नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। एन आर से एन आर काट दो, ठीक है भैया। ये डी एस है, इन दोनों डी वी को पकड़ के नीचे ले आओ, डी एस अपॉन डी वी। यहाँ क्या बचेगा? पी नॉट माइनस 2 अल्फा वी, पी नॉट माइनस 2 अल्फा वी, बहुत बढ़िया, अपॉन गामा माइनस 1। इसको ना भूल जाना, पी नॉट माइनस 2 अल्फा वी अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी नॉट माइनस अल्फा वी, बहुत बढ़िया, अपॉन टी। एंट्रोपी को मैक्सिमम बताना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना है? अब इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो। ये करना था ना जो पहले बता रहे थे, डी एस अपॉन डी वी, है ना। अब मजेदार चीज ये है कि टेम्परेचर का कोई मतलब था भी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर नीचे थोड़ी ना 0 करोगे, ऊपर 0 कर दो। यानी कि पी नॉट माइनस 2 अल्फा वी प्लस गामा माइनस 1 पी नॉट माइनस अल्फा वी इज इक्वल टू 0। गामा माइनस 1 भी जाके वहाँ पे 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। अब खोलना है बस थोड़ा सा, आपको वॉल्यूम को एक तरफ करना है। गामा से करो पहले, पी नॉट गामा माइनस अल्फा वी गामा, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। पी नॉट गामा माइनस अल्फा वी गामा माइनस पी नॉट प्लस अल्फा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी नॉट से पी नॉट कट रहा है, माइनस 2 अल्फा वी प्लस पी नॉट गामा माइनस अल्फा वी गामा माइनस पी नॉट प्लस अल्फा वी को एक तरफ कर लो प्लीज़। अगर मैं वी को एक तरफ करूँ तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 2 अल्फा वी प्लस अल्फा वी माइनस अल्फा। इन दोनों टर्म को भी हटाओ। मेरा बेसिक सा फंडा है कि जो होते जाते हैं वो हटाओ ताकि वो हटे। तो माइनस 2 अल्फा वी प्लस अल्फा वी माइनस 2 अल्फा, तो 11 है। चलिए एक और है, अल्फा वी गामा भी है, उसको भी एक तरफ करना है। 1 मिनट, एक रह गया। वी को एक तरफ कर लो ना, मैं वही कह रहा हूँ। वी को मैंने एक तरफ किया तो क्या आ रहा था? माइनस अल्फा आ रहा था ना अभी तक। यहाँ पे करोगे तो माइनस अल्फा गामा, अच्छा माइनस अल्फा गामा, इसको भी हटाओ। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस पी नॉट गामा, उधर जाके माइनस माइनस सब हटा दो। वी की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी? पी नॉट गामा अपॉन अल्फा टाइम्स 1 प्लस गामा। ये आपकी अल्टीमेटली वी की वैल्यू आ रही है। देख लीजिए अच्छे से। तो आई होप ये सवाल काफ़ी बेहतरीन लेवल का था, बिल्कुल एडवांस लेवल पे था ये। कैसे कैसे किया, एक एक स्टेप में बस था बेसिक फंडा। डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करते करते कैसे कैसे उस जगह तक पहुंचना है, ये बढ़िया था इस सवाल में। आप देख लीजिए, बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो ये आपकी वी की वैल्यू आ रही है, पी नॉट गामा अपॉन अल्फा टाइम्स 1 प्लस गामा। बहुत बढ़िया। ठीक है,
आई होप इन क्वेश्चंस को देख के आपको थोड़ा सा फील आई होगी बढ़िया सवालों की। आप खेलते रहिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।